बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ वन टीवी के नाजरीन को इस नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई ख़ास है, जिसमें हम आज बात करेंगे कि पाकिस्तानी एटमी साइंसदानों पर ईरान की तरह कितनी बार टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने अमेरिका, इसराइल, भारत और बड़े बड़े मुल्कों की तमाम एजेंसियों को बुरी तरह से नाकाम बना दिया और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बनने तक किसी एटमी साइंसदान को आज तक नहीं आने दी। मजीद जानने से पहले न्यूज़ वन टीवी को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 28 नवंबर को एक मायानाज मुस्लिम एटमी साइंसदान जिनका ताल्लुक ईरान से था, उन्हें इसराइल ने दहशतगर्दाना कार्रवाई का निशाना बनाया। और दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक की बदकिस्मती देखें कि कैसे अमेरिका और मगरबी ताकतों ने मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ ला खड़ा कर दिया है कि वो कुछ बोल ही नहीं सकते, जैसे चुप ठान ली हो। अल्लाह और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजियों के बाद ये अफवाज पाकिस्तान की दिन रात की मेहनत और कोशिश थी कि उन्होंने अपने तमाम एटमी साइंसदानों, प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स को दुश्मन की टारगेट किलिंग से बचाए रखा और अपनी फैमिली से भी बढ़कर उनका हर तरह से ख्याल रखा। और ये फ़र्ज निभाते हुए हमारे कई गुमनाम हीरोज़ ने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी, लेकिन अपने वतन के इन मायानाज साइंसदानों और उनके खानदानों पर कभी आंच तक नहीं आने दी। दोस्तों, अगर बात करें 1952 से, तो मिस्र की मशहूर एटमी साइंसदान डॉक्टर सुमैरा मूसा की याद आ जाती है, जो एक सेमिनार के लिए अमेरिका गई थी। तो वहां उन्हें एक तेज रफ्तार गाड़ी कुचलते हुए गायब हो गई थी, जिसका आज तक कोई सुराख नहीं लगा सका। दोस्तों, उसके बाद मिस्र के ही एक मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर सुमैर नजीब नामालूम सिमत से आने वाली गोलियों की बौछार से शहीद हो गए। 21 जनवरी 2007 को ईरान के मायानाज साइंसदान अरदेश हसन को, जो अस्फहान में ईरान की एटमी रिसर्च के सरबराह थे, उन्हें पुरसरार तरीके से शहीद किया गया। जनवरी 2010 में ईरान ही के एटमी साइंसदान प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी को तेहरान में एक रिमोट कंट्रोल बम धमाके में शहीद किया गया। 29 नवंबर 2010 को ईरान ही के एक और एटमी साइंसदान प्रोफेसर माजिद शहरियार तेहरान में एक बम धमाके में शहीद हुए। दोस्तों, उसी रोज फरीदौन अब्बासी तवानी और उनकी अहलिया पर एक बम हमला हुआ, जिसमें वो जख्मी हुए। फरीदौन अब्बासी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड थे। और दोस्तों, ईरान के फिजिक्स स्कॉलर दारेश रजाई को 23 जुलाई 2011 को तेहरान में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। जनवरी 2012 में तेहरान में केमिकल इंजीनियर मुस्तफ़ा अहमदी रोशन को एक बम हमले में शहीद किया गया। मुस्तफ़ा अहमदी भी ईरान के जोहरी प्रोग्राम से वाबस्ता थे। 1980 की दहाई के वक़्त से पाकिस्तान की जोहरी लेबॉर्ट्री कोहोटा इसराइल और भारत के निशाने पर थी। उसी अरसे की बात है कि जब हिंदुस्तान टाइम्स में शाया होने वाली इसी खबर ने तहलका मचा दिया कि वजीर आज़म इंदिरा गांधी के दफ्तर से कोहोटा पर हमले की इंतहाई खुफिया फाइल गायब हो गई है। बाद में यह हकीकत सामने आई कि इंदिरा गांधी ने कोहोटा पर हमले की बाकायदा मंसूबा बंदी की हुई थी और बाकायदा उसकी मंजूरी दी गई थी। दोस्तों, ये खबर मसूल होने के चंद ही घंटों बाद उस वक्त के हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक ने एक हंगामी बयान में अक़वाम आलम समेत भारत को खुसूसी तौर पर वार्निंग देते हुए कहा कि मेरी इत्तला के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के एटमी मराकज़ पर इराक तरस का हमला करने का मंसूबा तैयार किया है। अगर भारत या इसके किसी भी इत्तेहादी इसराइल ने इस तरह की कोई हरकत की, तो उसके नताइज इन दोनों ममालिक के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, ये वार्निंग जारी होते ही इंदिरा गांधी खामोश हो गई। 22 सितंबर 1984 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर ब्रेक करते हुए लिखा कि भारत की वजीर आजम को उनके दिफाई अदारों ने पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमला करने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर को भारत की इस बदमाशी का भरपूर जवाब देने के लिए पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों को बड़ी अच्छी तरह से पता था। इसीलिए 10 अक्टूबर 1984 को पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डैन हिल्टन ने लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खबरदार किया था कि अगर पाकिस्तान की एटमी तनसीबात को किसी भी तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो उसे अमेरिका पर हमला तस्वर किया जाएगा। दोस्तों, ये वो वक्त था कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में रूसी फौजों के खिलाफ मसरूफ़ अमल था और 31 अक्टूबर 1984 को भारतीय वजीर आज़म इंदिरा गांधी अपने ही सिख मुहाफिजों के हाथों कत्ल हुई। उसके कत्ल के 20 दिनों बाद 21 नवंबर को अमेरिका में जोनाथन प्लाट नामी एक इसराइली जासूस को गिरफ्तार किया गया था।
जिसकी खबर ने आलमी मीडिया और दुनिया भर के सफारती महाज पर एक तहलका मचा दिया था। जोनाथन प्लाट, जो अमेरिकी नेवी में मुलाजिम था, जब जान गया कि उसकी असलियत बेनकाब हो गई है तो उसने भागकर इसराइली सफारत खाने में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन सफारत खाने की इमारत के अंदर दाखिल होने से पहले ही दबोच लिया गया। बाद में उसने इकरार किया कि उसने CIA की कहोटा एटमी प्लांट के बारे में तैयार की गई रिपोर्ट की एक नकल इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसके लिए वो काम करता था, उसको फराहम की थी। दोस्तों, अगर माजी में जाकर देखा जाए तो मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक रखने वाले एटमी साइंसदानों को दहशतगर्दी से शहीद किए जाने की एक तवील तारीख है, जिसमें इराक, मिस्र, ईरान, लबनान के प्रोफेसर्स और एटमी साइंसदान शामिल हैं। ये वो तमाम मुस्लिम ममालिक के हीरोज थे जिन्हें मोसाद ने अपने रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, ये सब बताने का मकसद ये है कि गैर मुस्लिम कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम ममालिक का कोई मुल्क ताकतवर बन जाए। इसलिए सबको ज्यादा से ज्यादा मोहतात होकर आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, हम सल्यूट पेश करते हैं पाकिस्तान की मुसल्हा अफवाज को कि जिन्हें इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत होने का न सिर्फ एजाज हासिल है, बल्कि उन्होंने अमेरिका, इसराइल और भारत जैसे दुश्मनों से टक्कर लेकर अपने साइंसदानों के बाल को भी नुकसान नहीं होने दिया। दोस्तों, इसीलिए पाकिस्तान की पूरी कौम अपनी मुसल्हा अफवाज के साथ खड़ी होती है। आज पाकिस्तान के अंदर दुश्मन के एजेंडे पर काम करने वाले सियासतदान, जिन्हें और कोई काम नहीं आता, तो मुसल्हा अफवाज के खिलाफ भौंकना शुरू कर देते हैं। उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी मुसल्हा अफवाज ने दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसियों को न सिर्फ शिकस्त दी, बल्कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में जो किरदार अदा किया, उस पर पूरी मगरबी दुनिया हैरान है। दोस्तों, हम सल्यूट पेश करते हैं वतन अजीम के इन अजीम साइंसदानों को और उनकी हिफाजत पर मामूर हमारे गुमनाम हीरोज को, कि जिन्होंने दुश्मन की सफों में घुसकर उनके घिनौने मंसूबे बेनकाब किए, और ना सिर्फ बेनकाब किए बल्कि उन्हें इस अंदाज में काउंटर किया कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी उनके साथ क्या हुआ था। और वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की हाँ में हाँ और ना में ना करेगी, इंशाअल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।